इस वक्त सुबह के 5:47 हो गए हैं और हम लोग अपने वाराणसी के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। हम लोग बीच में एक स्टॉप लेंगे, देखते हैं कहाँ पे लेते हैं। अभी हम लोग हैदराबाद से जा रहे हैं वाराणसी के लिए। इस वक्त सुबह के 6:18 हो रहे हैं और हम लोग नेहरू आउटर रिंग रोड पे आ चुके हैं हैदराबाद सिटी को छोड़ के। अब हम लोग नागपुर। आज 4 नवंबर है, हल्का सा मिस्टी लग रहा है वो सामने, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं या आ गई हैं नॉर्थ में। हम लोग कल पहुंच जाएंगे वाराणसी। कल देव दीपावली भी है, वैसे भी सारे लोग वाराणसी कल पहुंचे ही रहेंगे। इस वक्त सुबह के 6:30 हो रहे हैं और अब हम लोग नेशनल हाईवे 44 पे आ गए हैं। इस वक्त सुबह के 7:27 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे आके रुके हुए हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके, जगह बहुत अच्छी है। हम लोग अभी एक फॉरेस्ट रिजर्व क्रॉस कर रहे हैं। वैसे 3-4 फॉरेस्ट रिजर्व पड़ते हैं इस रास्ते में। पहला टोल बूथ भी आने वाला है। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। जियो बीपी का ही वो था, जियो रिफ्रेश करके वहाँ पर। 7:40 हो रहे हैं सुबह के। नागपुर यहाँ से 435 किलोमीटर दूर है अभी, और हम लोग जा रहे हैं रोड पे। साइड में यहाँ पे वो लॉरी लेके आते हैं, वो उस पर खाने के लिए इडली वगैरह वो भी मिल जाता है। हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी हैं। रात में जो है हैदराबाद में अच्छी खासी बारिश हुई, बहुत तेज़। इस बार मानसून ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लग रहा है। जब हम लोग आ रहे थे तो ये सारा एरिया हम लोगों ने रात में क्रॉस किया था, तो कुछ पिक्चर्स क्लियर आई नहीं है या ले भी नहीं पाए हम, इसलिए वो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। तो अभी तो हम लोग दिन में चल रहे हैं यहाँ पे। और मुझे लग रहा है पिछले बार जब हम लोग आए थे तब से यहाँ पे कुछ जॉइंट्स खुल गए हैं एक्स्ट्रा खाने के, नाश्ते वाले। रात में तो उतना नज़र नहीं आया, पर 1 साल पहले जब हम लोग आए थे तब कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। नागपुर यहाँ से 407 किलोमीटर दूर है और इस वक्त सुबह के 8:04 हो रहे हैं। बहुत घुमावदार रास्ता है। रात में तो बस खाली ये जो सामने क्या साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं ना, बस वही चमकते हुए नज़र आ रहे थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था रोड पे। ऊपर पंछियों का झुंड जा रहा है। और हम लोग इस रोड पे जा रहे थे तो सब तरफ गुलमोहर के फूल खिले हुए थे। जून का टाइम था वो। अभी कुछ फ्लावर्स लगे हैं, वो अलग वैरायटी के। ये रोड पर उन्होंने खलिहान बनाया हुआ है। हर जगह जो उन्होंने बना दी हुई है। गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे बेचारे ट्रक वाले। रोड के किनारे जो ट्रक का लेबाई था वहाँ पे ये लोग अपना। नागपुर यहाँ से 396 किलोमीटर। सब भगवान। सुबह के 8:24 हो रहे हैं। हम लोग कामारेड्डी बाईपास कर रहे हैं अभी। तो वो तो ओलंपिक से स्टार्ट हुआ है ना, 1896 से पहले और हुआ था।
फॉरेस्ट रिजर्व एरिया हम लोग अब क्रॉस कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के नाम पे हम लोगों को सिर्फ मंकी दिखाई देते हैं हमेशा। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई हिरन, लायन, कुछ और दिख जाए हम लोगों को। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एंटर कर रहे हैं। सामने का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है एकदम। सब इकट्ठे निकले लगते हैं। वो भी महिंद्रा का ही लगता है। अभी हम लोगों ने इंडल वही टोल प्लाजा क्रॉस किया है। हम लोग निजामाबाद क्रॉस कर रहे हैं अभी इस वक्त। करंट लॉन्ग पोजीशंस अगर किसी की है तो स्टॉप लॉस इन एनी केस जो रखा जाएगा वो 230। एल&टी फाइनेंस आज भी मजबूत है, 0.5% की मजबूती दिखा रहा है स्टॉक का। सुदीप जी, आपकी सलाह एल&टी फाइनेंस पर। प्रायर 10-12 सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और 272 पे रियलाइज हो ज़्यादा लग रही है ना। 274 को ब्रेकआउट भी दिया और स्टॉक ने 16.5% की बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिली। एंड ऑफ द डे अगर वैल्यू भी आती है तो इनके मार्जिन्स बनते नजर आते हैं। और Q3 एंड Q4 सीजनली बेटर क्वार्टर। इनकम जो ज्वेलरी में मूव हो रहा है और गोल्ड के कॉइन्स को लेकर भी जो मूवमेंट आ रही है वो काफी सिग्निफिकेंट दिख रही है। वो एक नया ट्रेंड दिख रहा है, इसलिए सारी ज्वेलर्स पर हम लोग काफी बुलिश है। इनफैक्ट पास अब ये स्टॉक पहुंच गया, कोई व्यू है मैम आपका? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप कल्याण पेयरों को ये जो नॉर्मली होता है अनसीजनल रेनफॉल्स काफी हो रहे हैं और IMD का प्रेडिक्शन भी है कि नवंबर दिसंबर में भी कंटिन्यूटी रहेगी। तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि वो 7% के आसपास इनफैक्ट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाली हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स वाली कंपनी क्योंकि फ्रेट पे काम करती है। उसी रिवर क्रॉस कर रही है। पोचड़पाड़ डैम है यहाँ पे, पोचमपाड़ रिजर्वोयर वो इसी पर बना हुआ है। ये निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो मुझे लग रहा है 463 का एक मात्र बाईपास कर रहे हैं। अब इसके बाद आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट आएगा। आदिलाबाद के बाद फिर हम लोग महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे। सुबह के 10 बजने जा रहे हैं। हल्की हल्की धूप निकल आई है 100-200 किलोमीटर चल चुका है। और हम लोग अभी तक 225 किलोमीटर चल चुके हैं हैदराबाद से। तरफ जंगल जंगल है। अभी हम लोग आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंच रहे हैं और ये रेंजेस जो नज़र आ रही हैं दो सब सह्याद्री रेंजेस हैं। वेस्टर्न घाट लिखा हुआ था।
घाट सह्याद्री रेंजेस लिखा हुआ है। देख बड़ा जंगल। ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, जंगल दूर दूर तक फैला हुआ है, पहाड़ रेंजेस नजर आ रही है। इनके बीच से हम गुजर रहे हैं, दूर दूर तक कोई आबादी वादी नजर नहीं आ रही है हम लोगों को। के 19 मिनट हो रहा है सुबह का। आदिलाबाद जो है यहाँ से 58 किलोमीटर और नागपुर 252 किलोमीटर दूर है। हम लोग आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है, सिटी की बात हो रही है। वो 58 किलोमीटर्स दूर है। रोल मामडा टोल प्लाजा क्रॉस किया है। हम लोग आदिलाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ जंगल जंगल है, बीच में से रास्ता गुजर रहा है। खड़ी ढलान है, इसलिए धीरे चलाने के लिए बोला है। ये पूरा आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया ना एकदम सीनिक है और यहाँ पे पूरी हरी भरी वादियाँ और पहाड़ियाँ अगल बगल नज़र आ रही थी। जंगल वाला पूरा एरिया है। पिछले बार तो क्या हुआ था, जब हम जा रहे थे उस टाइम तो हम लोगों ने रात में ये एरिया क्रॉस कर दिया था, तो इतनी हरियाली देखने को मिली नहीं थी। इसलिए भी पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। ये रोड बहुत ही सीनिक ब्यूटी वाली रोड है, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, इसलिए इसको फिर हम लोग कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो बस नज़ारे देखते हुए हम लोग रोड पे आगे बढ़ रहे थे। अब इसके बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर एमपी, फिर हमारा यूपी और हम लोग फिर वाराणसी पहुंच जाएंगे। तब तक इस रोड ट्रिप को एंजॉय करते हैं इन्हीं हरी भरी वादियों में। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट रिजर्व एरिया चल रहा है अभी। नागपुर यहाँ से 202 किलोमीटर दूर है। और वाराणसी 931 किलोमीटर दूर। आदिलाबाद शहर के लिए राइट में कट मिलेगा, वो 6। कॉटन लगा हुआ है, कॉटन लगा हुआ है। ओल्ड सिटी कहलाता है। पिछले बार सर्च किया तो था आदिलाबाद कौन सी। लोग महाराष्ट्र तेलंगाना का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तेलंगाना पार करके हम महाराष्ट्र में एंटर करने वाले हैं। ये चेक पॉइंट सब लगा के रखा हुआ है। हम लोग टिपेश्वर सैंक्चुरी क्रॉस कर रहे हैं। जबलपुर 441, नागपुर 161। सब मतलब इधर
सो रहे हैं दोपहर के। हम लोग नागपुर पहुंच चुके हैं। नागपुर बाईपास पे ही है अभी, आगे टोल गेट आने वाला है। और हमारा स्वागत नागपुर पे फिर बारिश से हुआ है। इस वक्त नागपुर में भयंकर झमाझम बारिश हो रही है। ये हम लोग नागपुर आउटर रिंग रोड जो है उस पे आ गए हैं, यानी नागपुर बाईपास रोड पे। तो हम लोग जबलपुर की तरफ जा रहे हैं। जबलपुर यहाँ से 290 किलोमीटर्स दूर है एंड अकॉर्डिंग टू गूगल 5 घंटा 4 मिनट हम लोग को अभी लगेगा। अशोक लेलैंड का है। नहीं हिंदुस्तान धुमका है ना। नान रिवर है जो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। सुन रहे ना बेटा, ये सीमेंट की रोड पे है। अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस किया। बेंच नेशनल पार्क वाले एरिया में हैं अभी हम लोग। शाम के 4:04 हो रहे हैं। हम लोग सिडनी पहुंचने वाले हैं अभी। तो सिडनी सिटी बाईपास करेंगे थोड़ी देर में। 625 किलोमीटर सुबह से 25 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अब तक। नीचे खेती किस चीज की है? मक्का है क्या ये नीचे? अभी हम लोग सिडनी शहर बाईपास कर रहे हैं। सिडनी शहर राइट पे है। वापस से बारिश होने लगी। हम लोग जबलपुर की तरफ जा रहे हैं। बारिश वापस से तेज हो रही है यहाँ पे। सब शाम के 4:34 हुआ है। इस जगह का नाम झिलमिली है। लोग सिडनी से तो काफ़ी आगे निकल आए हैं बट घाट एरिया क्रॉस कर रहे हैं, जबलपुर वाला। Jabalpur is 93 kilometers, Varanasi 549.
6:24 हो रहे हैं। हम लोग तिलवाड़ा जबलपुर क्रॉस कर रहे हैं अभी इस वक्त। शाम के 6:40 हो रहे हैं और हम लोग जबलपुर शहर अब बाईपास कर रहे हैं। हम लोग कटनी की तरफ जा रहे हैं, वो यहाँ से 96 किलोमीटर दूर है अभी। शाम के 8:06 हो रहे हैं और यहाँ से कटनी 53 किलोमीटर दूर है अभी। इस वक्त 8:45 हो रहे हैं और हम लोग अभी कटनी का कट यहाँ से निकला है और हम लोग सीधे मैहर की तरफ जा रहे हैं। जिसको कटनी जाना है वो उधर लेफ्ट साइड पे कट ले सकता है, अपना कट सकता है, कटनी के लिए कट सकता है। इस वक्त रात के 9:10 हुए हैं। हम लोग मैहर की तरफ जा रहे हैं। अभी कोई बड़ेरा नाम की जगह वो क्रॉस किया है। इधर ही पीछे एक नयारा का पेट्रोल पंप था, वहाँ से पेट्रोल भराया हम लोगों ने। मैहर यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है और इस वक्त बज रहे हैं रात के 9:30 बजे। अभी 9:40 हो रहे हैं। मैहर अभी 26 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैहर क्रॉस कर रहे हैं, वो दूर पहाड़ पे जो रोशनी नजर, और वो दूर जो पहाड़ पे रोशनी नजर आ रही है वही माता शारदा का मंदिर है वहाँ पे। अभी हम लोग मैहर क्रॉस कर रहे हैं। इस वक्त 10:08 हो रहा है। हम लोग मैहर क्रॉस कर चुके हैं। रीवा यहाँ से 66 किलोमीटर दूर है। मैहर क्रॉस हो चुका है हम लोगों का। देखते रीवा कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी 66 किलोमीटर दूर दिखा रहा है यहाँ से और टाइम हो रहा है 10:09। रात के 11:09 हो रहे हैं। हम लोग रीवा सिटी में एंटर हो गए हैं। पहली बात। हम लोग बाईपास नहीं ले रहे हैं अभी, रात होने की वजह से सिटी के अंदर से जा रहे हैं। रात के 11:40 हो गए हैं। हम लोग रीवा से शहर से निकल के बाहर आ गए हैं फिर से हाईवे पे और अब हम लोग बनारस की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग रीवा हनुमाना टोल रोड पे आ गए हैं। इस वक्त 12:18 हो रहे हैं और हनुमाना यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। अभी रात के 1:11 हो रहा है और हम लोग अब यूपी और एमपी का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। चेक पोस्ट था यहाँ पे, ये हनुमाना घाट वाला जो है वो एरिया। यहाँ सब ट्रक्स लाइन से खड़े हैं। ये है आरटीओ चेक पोस्ट। चलो फाइनली उत्तर प्रदेश में हम लोगों का स्वागत है। हम लोग पहुंच गए यूपी में। हम लोग हनुमाना वाला घाट वाला एरिया क्रॉस कर रहे हैं। इस वक्त रात के 1:23 हो रहे हैं। इस वक्त रात के 1:45 हो रहे हैं। ये टोल नाका आ गया है और वाराणसी यहाँ से 109 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता है। कई सारे देखते हैं। वाराणसी 98, वाराणसी 72 किलोमीटर, वाराणसी 64 किलोमीटर और अभी समय हो रहा है
2:25। और इस वक्त बज रहे हैं 3, सुबह के 3 बज रहे हैं और हम लोग बनारस की सीमा में एंटर कर चुके हैं। अभी 3:28 हो रहा है और हम लोग रामनगर वाला पुल क्रॉस करके प्रॉपर वाराणसी सिटी में एंटर करने वाले हैं। उधर वो घाट नज़र आ रहे हैं जो जगमग कर रहे हैं, क्योंकि आज 5 तारीख हो चुकी है और देव दीपावली है। हालांकि शाम को प्रोग्राम होगा, लेकिन घाट अभी भी जगमगा ही रहा है। काफी जगमगा चुके हैं। और अब हम वाराणसी सिटी में एंटर कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा ये हैदराबाद से वाराणसी तक का सफ़र ख़त्म होता है। गुड बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।